गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के जो हमारी फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका जो लेसन है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा जो लास्ट पैराग्राफ ये कंप्लीट किया था हमने कि मुकेश के जो फादर हैं उन्होंने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को वो सिखा पाया है जो वो जानते हैं, दी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियों को बनाने की कला। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज़ दी कस्टमरी फॉर डॉटर्स इन लॉ इन इंडिया, कि भारत में पुत्र वधुओं के लिए क्या परंपरा है। तो डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, ठीक है ना, एज कस्टम डिमांड्स। तो ये वहाँ की प्रथा है। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी। कर्म और डेस्टिनी दोनों से तात्पर्य यहाँ पे है भाग्य। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य ही है, उसका ये कार्य ही है, भाग्य ही है। सेज मुकेश इज ग्रांड मदर, कौन कहता है? मुकेश की दादी माँ कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड, जिसने, वृद्ध महिला ने, मुकेश की दादी माँ ने, हैज़ वॉच्ड यानी देखा है, हर ऑन अपने स्वयं के, हस्बैंड यानी पति को, गो ब्लाइंड यानी अंधा होते हुए, ब्लाइंड यानी अंधा, विद द डस्ट, डस्ट यानी उस गर्त, उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग दी ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी जब कांच की चूड़ियों पर जब स्प्रे करते हैं, जब कलर करते हैं, जब पॉलिश करते हैं, तो उसकी जो डस्ट उड़ती है, जो गर्त उड़ती है, उस गर्त से जिसने अपने स्वयं के पति को अंधा होते हुए देखा है, वो कहती है कि ये उसका भाग्य ही है। अपने पति के बारे में कह रही है, ये उसका भाग्य ही है। कैन अ गॉड गिवन, गॉड गिवन, गॉड यानी ईश्वर के द्वारा, गिवन यानी प्रदान की जाने वाली, लीनिएज, लीनिएज का तात्पर्य होता है वंश परंपरा, वंश परंपरा। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज, क्या भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली वंश परंपरा को एवर यानी कभी भी ब्रोकन यानी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वो इम्प्लाई करती है, अर्थ स्पष्ट करती है कि बॉर्न इन दी कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बॉर्न यानी जन्म लेकर के, इन दी कास्ट यानी जाति में, ऑफ बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाले लोगों की जाति में जन्म लेकर के, दे हैव सीन नथिंग, कि उनका ये भाग्य ही है, क्योंकि उन्होंने जन्म जो लिया है वो चूड़ी बनाने वाले लोगों की जाति में जन्म लिया है, और उसमें जन्म लेकर के दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, बट बैंगल्स, बट यानी यहाँ पे तात्पर्य हो जाएगा सिवाय, नथिंग के बाद जब बट आ जाए तो उसका क्या, सिवाय, कि उन्होंने चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं देखा है। इन दी हाउस यानी घर में, इन दी यार्ड, यार्ड मीन्स होता आंगन, क्या है, आंगन। इन दी हाउस यानी घर में, इन दी यार्ड यानी आंगन में, इन एवरी अदर हाउस यानी प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की एवरी स्ट्रीट यानी प्रत्येक गली में, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, स्पाइरल मीन्स होता कुंडली, कुंडली, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की कुंडलियां हैं। कुंडली से यहाँ पे कहने का जो तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य कह सकते हैं आप कि ऑल टाइप्स ऑफ बैंगल्स, कि वहाँ पे सभी प्रकार की चूड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, घर में, आंगन में, प्रत्येक दूसरे घर में, प्रत्येक दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में आपको चूड़ियों की कुंडलियाँ मिल जाएंगी।
कैसी? सनी गोल्ड, सनी यानी धूप के जैसी, गोल्ड यानी सुनहरी। पैडी ग्रीन, पैडी का तात्पर्य होता है बच्चों धान, ठीक है ना, धान की फसल होती है, चावल जो प्राप्त होता है आपको। पैडी ग्रीन, पैडी यानी धान की तरह, ग्रीन यानी हरी चूड़ियाँ मिल जाएंगी। रॉयल ब्लू, रॉयल का तात्पर्य है शाही, शाही। ब्लू यानी नीले रंग की चूड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। पिंक यानी गुलाबी रंग की। पर्पल यानी बैंगनी रंग की। एवरी कलर, एवरी कलर यानी प्रत्येक रंग की आपको धूप जैसी सुनहरी, धान के जैसी हरी, शाही नीली, गुलाबी, बैंगनी, एवरी कलर प्रत्येक रंग की। बॉर्न आउट ऑफ दी 7 कलर्स ऑफ दी रेनबो, बॉर्न आउट यानी निर्मित, ऑफ दी 7 कलर्स यानी 7 रंगों से, ऑफ दी रेनबो यानी, रेनबो यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष यानी इंद्रधनुष के 7 रंगों से निर्मित प्रत्येक रंग की चूड़ी आपको फिरोजाबाद के घर में, आंगन में, प्रत्येक दूसरे घर में, प्रत्येक दूसरे आंगन में, प्रत्येक गली में आपको मिल जाएंगी। जो लाई यानी पड़ी रहती हैं इन माउंट्स, माउंट मीन्स होता है ढेर, ढेर या कह सकते हैं टीला, ठीक है ना, टीला। लाई यानी जो पड़ी रहती हैं, माउंट्स यानी ढेरों में, इन अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड यानी अव्यवस्थित, इन अनकैम्प्ड यानी अव्यवस्थित यार्ड्स यानी आंगनों में, जो कि अव्यवस्थित आंगनों में पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन, और इसके अलावा पाइल, पाइल का मतलब भी होता है ढेर, ढेर। इन्हें पाइल्ड यानी ढेर के रूप में रख लिया जाता है ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 व्हील्ड यानी 4 पहिए वाली, 4 पहिए वाली जो हैंड कार्ट्स होती हैं, जो हाथ से धकेले जाने वाली गाड़ियां होती हैं, उन पर रख लिया जाता है। जिन गाड़ियों को पुस्ट यानी धकेला जाता है बाय यंग मैन यानी युवकों के द्वारा अलोंग द नैरो लेन्स, लेन का मतलब यहाँ पे गली, लेन का मतलब क्या है, सॉरी लेन का मतलब क्या है गली, और नैरो का मतलब क्या है सकरी, सकरी या कह सकते संकुचित, संकुचित। उन सकरी लेन्स यानी गलियों में युवकों के द्वारा धकेला जाता है ऑफ दी सेंटी टाउन। सेंटी का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? सेंटी का तात्पर्य है झोपड़पट्टी या कह सकते झोपड़ी वाला, यानी झोपड़पट्टी वाला जो कस्बा है, और झोपड़पट्टी वाले कस्बे की जो संकुचित गलियां हैं, उन सकरी गलियों में उन 4 पहिए वाली गाड़ी पर चूड़ियों को ढेर के रूप में रख के उन युवकों के द्वारा उनको धकेला जाता है, ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन डार्क यानी अंधेरी, हटमेंट्स यानी झोपड़ियों में, हटमेंट्स यानी झोपड़ी, हट यानी झोपड़ी, ठीक है ना, हट। उन अंधेरी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स, नेक्स्ट यानी पास में, लाइन्स यानी कतार के, पंक्ति के, ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लेम्स यानी लौ, और फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाती हुई, ऑयल लैम्प्स यानी जो ऑयल यानी तेल के जो दिए हैं, उन टिमटिमाती हुई लौ वाले तेल के दियों की पंक्ति के नेक्स्ट टू यानी सामने, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी लड़के और लड़कियां सिट यानी बैठे रहते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स यानी अपने माताओं और पिताओं के साथ में, सभी बच्चे उनके माता पिता टिमटिमाती हुई लौ वाले जो दीपक हैं वहाँ बैठे रहते हैं। और क्या करते हैं? वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग मैंने आपको बताया था, वेल्डिंग बताया ना, जोड़ना, वेल्डिंग यानी जो जोड़ते हैं, पीस यानी टुकड़ों को, ऑफ कलर्ड ग्लास यानी जो रंगीन कांच है उसके टुकड़ों को जोड़ते हैं, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, किसमें? चूड़ियों का जो घेरा है उसमें जोड़ते हैं, उसे बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, और उनकी आंखें अत्यधिक एडजस्टेड यानी समायोजित हो जाती हैं, टू दी डार्क यानी अंधेरे से, देन टू दी लाइट आउटसाइड, देन मीन्स तुलना में, टू दी लाइट आउटसाइड यानी बाहर की रोशनी की तुलना में उनकी आंखें जो है अंधेरे में अतिरिक्त समायोजित हो जाती हैं। और दिस इज़ वाई, यही कारण है कि दे ऑफन, यही कारण है कि दे यानी वे, ऑफन यानी अक्सर करके, एंड अप यानी एंड अप लॉसिंग यानी लॉस यानी खो देते हैं, देयर आई साइट यानी अपनी आँखों की रोशनी को, बिफोर दे बिकम एडल्ट, बिफोर दे बिकम एडल्ट, बिकम मीन्स होने से पहले, एडल्ट यानी वयस्क,
कि वयस्क यानी बड़े होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि उनकी आंखें जो हैं वो अंधेरे में लगातार काम करते रहने से अंधेरे में अतिरिक्त समायोजित हो जाती हैं देन दी लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की तुलना में। आगे देखो, सविता अ यंग गर्ल, सविता एक छोटी सी लड़की, इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, ड्रेप यानी भद्दी, भद्दी या गंदी, भद्दी सी गुलाबी रंग की पोशाक पहने हुए सविता एक छोटी सी लड़की सिट्स यानी बैठी है, अलॉन्ग साइड यानी पास में, अलॉन्ग साइड यानी पास में एन एल्डरली वुमन, एल्डरली यानी एक बुजुर्ग, वुमन यानी महिला के पास बैठी है, जो क्या कर रही है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का तात्पर्य भी वही है जो तात्पर्य था वेल्डिंग का, अर्थात जोड़ना, ठीक है। सोल्डरिंग जो जोड़ रही है पीछे जो ग्लास यानी कांच के टुकड़ों को। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और एज यानी जिस प्रकार से हर हैंड्स उसके हाथ मूव यानी चलते हैं, मैकेनिकली यानी यंत्रवत तरीके से, लाइक दी टोंग्स ऑफ अ मशीन, किसकी तरह, टोंग्स यानी चिमटे की तरह, एक मशीन के चिमटे की तरह जिस प्रकार से उसके हाथ यंत्रवत तरीके से चलते हैं। आई वंडर, तो मैं विचार करती हूँ, मैं सोचती हूँ, इफ शी नोज, क्या वो नोज यानी जानती है, द सैंक्टिटी ऑफ बेंगल, सैंक्टिटी का तात्पर्य होता है पवित्रता, प्योरिटी, पायसनेस, कि सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, क्या वो चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो मदद कर रही है। इट सिम्बलाइजेज, ये चूड़ियाँ जो है वो सिम्बलाइजेज यानी प्रतीक होती हैं एन इंडियन वुमन, सुहाग यानी एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज का तात्पर्य भी क्या है, सुहाग, ठीक है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डज दी बेंगल सिम्बलाइज फॉर, यानी चूड़ियाँ जो है किसका प्रतीक होती हैं। द बेंगल सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, या फिर ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। इट विल डाउन ऑन हर सडनली, डाउन ऑन जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका तात्पर्य है समझना या समझ में आना, ठीक है। इट विल डाउन, अभी उसे ये बात नहीं पता है कि चूड़ियाँ जो है वो भारतीय महिला के स्वाग का प्रतीक हैं, वो इन चूड़ियों की पवित्रता को भी नहीं जानती है, लेकिन ये बात डाउन ऑनर यानी उसके समझ में आ जाएगी सडनली यानी अचानक एक दिन। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, जब उसका सिर जो है वो ड्रेप यानी ढक दिया जाएगा विद रेड वेल यानी लाल घूंघट से। हर हैंड्स, उसके हाथ जब डाइड यानी रंग दिए जाएंगे, रेड यानी लाल विद हिना मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ जब रोल्ड यानी चढ़ा दी जाएंगी, रोल ऑन टू हर रिस्ट, यानी रिस्ट मीन्स होती है कलाई, उसकी कलाइयों पर। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक ब्राइड बन जाएगी। ब्राइड का तात्पर्य दुल्हन, ठीक है, क्या है, दुल्हन, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। और एक शब्द होता है ग्रूम, या फिर ब्राइड ग्रूम बोलते हैं जिसको बोलते दूल्हा, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक दी ओल्ड वुमन, उस वृद्ध महिला की तरह, बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी है, हु बीकेम वन मैनी ईयर्स एगो, यानी जो महिला कई वर्ष पहले एक दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स, उस महिला के स्टिल हैज बैंगल्स, अब स्टिल यानी अभी भी, हैज बैंगल्स ऑन द रिस्ट, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वो हिंदी में अपनी भाषा में कहती है कि एक वक्त शेरवर खाना भी नहीं खाया। शेरवर का तात्पर्य यहाँ पे आप कह सकते हैं पेट भर के, ठीक है। सी सेज, वो कहती है इन अ वॉइस यानी आवाज़ में, ड्रेंड ऑफ जॉय, ड्रेंड का मतलब है अभाव, जहाँ पे खुशी का, आनंद का अभाव है। आनंद रहित आवाज़ में कहती है कि सी हैज़ नॉट इंजॉयड, उसने आनंद नहीं लिया है, इवन वन फुल मील, यहाँ तक कि एक पेट भर के भोजन का, इन एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे ही, एंटायर यानी पूरे ही, लाइफ टाइम यानी जीवन काल में। दैट्स वॉट, और यही है सी हैज़ रीप्ड, जो उसको रीप्ड यानी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, रीप यानी प्राप्त होना, यही है जो उसको प्राप्त हुआ है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, विद अ फ्लोइंग बेयर्ड, जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है। सेज यानी वो कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मैं चूड़ियों के सिवाय
आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स यानी सिवाय चूड़ियों, एक्सेप्ट यानी सिवाय, यहाँ वट लगा देते तो भी हो जाता सिवाय। ऑल आई हैव डन, वो सब कुछ जो मैंने किया है, इज मेक हाउस, एक घर बनवाया है, फॉर दी फैमिली, परिवार के, टू लिव इन यानी रहने के लिए, मैंने परिवार के रहने के लिए एक घर बनवा दिया है। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे और इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चंस इसमें आए होंगे उनको एक बार आप याद करें और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। धन्यवाद।